हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। तो दोस्तों, आज हम अनुपात एवं समानुपात से संबंधित पांचवें पाठ को लेकर आपके बीच आए हैं। पांचवा पाठ जो है वह है अनुपाती संख्या को ज्ञात करना। अनुपाती संख्याओं को ज्ञात करना अर्थात कि आपको मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है, आपको तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसके पीछे आपने समानुपात पर आधारित पाठ को भी देखा है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। और मैंने पहले भी जब मैं शब्द परिचय करा रहा था तो उसमें भी मैंने मध्यानुपात और तृतीयानुपात पर विस्तृत चर्चा किया है। हालांकि मैं इस पाठ में भी उस बिंदु पर बात करूंगा, तब उससे संबंधित 8-10 प्रश्नों को सोल्व करूंगा और सिलसिलेवार लेकर आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर आपका जो अनुपात एवं समानुपात का जो बेसिक कोर्स एक तरह से होता है, तो ये पाठ में खत्म हो जाता है। उसके बाद इसी पर आधारित, चूंकि आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, इसी से संबंधित आप जो है आगे वाला पाठ देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो दोस्तों, जो पाठ है आपका, उस पाठ में कहा गया कि अनुपाती संख्या को ज्ञात करना। और अनुपाती संख्या को ज्ञात करना यानी मुख्य रूप से समानुपात पर ही आधारित है, लेकिन इसमें आपके जो सवाल होंगे वह मध्यानुपात, तृतीयानुपात, प्रथमानुपाती भी बोला जा सकता है, इससे संबंधित सवाल होंगे। अब इसमें कहा गया 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या है। मतलब तीसरा अनुपात तृतीयानुपाती पूछा गया और मैं जानता ही नहीं हूं, मैं इसका फॉर्मूला ही नहीं जानता हूं। हालांकि पीछे के वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, आप उसको जब देखेंगे तो तृतीयानुपाती क्या है मैं सिर्फ रिपीट करता हूं फिर एक बार, कि जब एक ही किस्म की 3 राशियां, जैसे मैं मानता हूं वह एक ही किस्म की 3 राशियां P, Q और R है। एक ही किस्म की 3 राशियां जब वितत समानुपात में हो, तो मैंने बताया था वितत समानुपात किसे कहते हैं। पहला पद का जो अनुपात दूसरे पद के साथ होगा इक्वल होगा दूसरे पद का अनुपात तीसरे पद के अनुपात के साथ। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं P/Q बराबर Q/R। वितत समानुपात क्या है समझ रहे हैं। वितत समानुपात पहला पद का जो अनुपात दूसरे पद के साथ रहेगा, तो स्वयं वही अनुपात दूसरे पद का तीसरे पद के साथ यदि होता है तो वितत समानुपात की स्थिति होती है। और यहां पर यह बीच वाला जो पद होगा वह मध्यानुपात होगा और तीसरा ये जो पद है तृतीयानुपात होगा। समझने वाली बात है कि 3 ही पद हैं, लेकिन सजा किस रूप में, वितत समानुपात के रूप में यदि सजता है। जरूरी नहीं है कि 3 राशि, जैसे मैं एक चीज बताता हूं, 2, 3 और 4 है, तो क्या 2/3 बराबर 3/4 होता है क्या? नहीं हो रहा है, तो यह वितत समानुपात की स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दूं कि 6, 9 और 13.5, और मैं देखता हूं कि 6/9 बराबर 9/13.5 होता है, यानी 6×9 और 9×13.5 होता है। यानी यह वितत समानुपात की स्थिति है। और यहां पर ये 9 जो है मध्यानुपात है और ये 13.5 तृतीयानुपात है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं जान रहा हूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो यहां पर Q जो है क्या होगा, जब Q मध्यानुपात और ये तृतीयानुपात है, तो सवाल किस तरह देगा। सवाल अभी दे दे कि P और R का मध्यानुपात क्या होगा। तो मैं सोचने लगा P और R का मध्यानुपात क्या होगा। मैंने P और R का मध्यानुपात क्यों माना, तो पहले सजा तो लीजिए कि लिखेंगे P/Q बराबर Q/R, और आपको किसका वैल्यू निकालना है, Q का। तो आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो Q गुना Q तो Q स्क्वायर बराबर P गुना R तो PR, तो Q बराबर क्या होगा रूट अंदर PR। यही फॉर्मूला हो गया कि मध्यानुपात बराबर रूट अंदर पहला पद और तीसरा पद। जरा ध्यान दीजिएगा, देंगे दो पद, मान लीजिए आपको कह देगा कि 10 और 15 का मध्यानुपात क्या होगा, एक सपोज डेट, तो यानी 10 यहां पहला पद है और 15 क्या है तीसरा पद, बीच वाले पद को आप मानिए। तो इसी तरह आपको दिया जा सकता है, जैसे यहां पर ये मध्यानुपात का बात मैंने किया, यहां पर आपको कहेगा कि ये P है, Q है और R है, कहेगा कि तृतीयानुपात क्या होगा, यानी P और Q का तृतीयानुपात क्या होगा। मैंने इसको क्या माना R। अब R का वैल्यू यदि निकालना है तो R एक साइड रहेगा, बाकी दूसरे साइड जाएगा, तो वितरण समानुपात के रूप में सजाइए P बटा Q बराबर Q बटा R, तो Q स्क्वायर बराबर P गुना R। वैल्यू किसका निकालना है, तीसरा अनुपात का यानी R का, तो R बराबर क्या होगा Q स्क्वायर बाय P। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो फॉर्मूला बनाना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है। मैंने पिछले वीडियो में भी डीप से इसको बताया है। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 4-5 प्रश्न इस पर भी आधारित है, सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कहता है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या है। 10 पहला पद, 20 दूसरा पद, और कहता है तीसरा पद क्या है, मैंने एक्स माना। अब आप सजाइए, वितरण समानुपात के रूप में सजाइए, ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो लिखूंगा 10 बटा 20 बराबर 20 बटा कितना x। क्या x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, x बराबर 40, यानी 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात जो है 40 है। आप टिक लगाएंगे। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल मेरे लिए आ जाता है। अगला सवाल बोला जाता है क्या कि 0.36 सेम टू सेम, लेकिन दशमलव दे दिया 36 और तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या है। तृतीयानुपाती होगा क्या, नहीं बनेगा आपसे क्या, अब तो आप बना सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है कि आप फिर वही चीज 0.36 पहला पद हो गया, 0.48 दूसरा पद हो गया, और तीसरा पद को क्या मानिएगा, x मानिएगा, और x का वैल्यू आप निकालना, इसको सजाने के लिए सिखा दिए हैं। इस स्थिति में पहला पद बटा दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटा तीसरा पद। सिर्फ आपको यह समझना है कि यहां पर पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है, तीसरा पद कौन है। जो अज्ञात है उसको आप x मानकर रख लीजिए और सजाइए। तो 0.36 बटा 0.48 बराबर 0.48 बटा क्या x। आप इसको हल कर लीजिए और आप x का क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तो अब जब हल करने के लिए जाते हैं तो ये खत्म, ये बटा 100 हो गया। अब जब हल करते हैं तो अच्छा थोड़ा काट लेते हैं, 6 के 36 और 6 8 48 नहीं करता है क्या। और उसके बाद क्या होता है, 6 से करता है क्या, 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48 नहीं, तो हो जाएगा क्या, x गुना 100 बराबर 8 गुना 8, तो क्या होगा 64, x बराबर दशमलव कितना होगा 64। आप उत्तर देते हैं। इसी तरह जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके लिए जब अगला सवाल आता है, अगला सवाल है क्या कि 0.32 तथा 0.32 तथा 0.02 दशमलव कितना 0.2 का मध्यानुपात की बात पूछती है कि मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात बराबर क्या होगा, मध्यानुपात होगा। अब यहां पर समझ, मैंने कहा है सीखिए समझिए। मध्यानुपात बराबर क्या, बीच वाला मैंने कि 3 गो में दूसरा पद पूछ दिया आपको। हाँ, तो इसका अर्थ ये हो गया पहला पद,
और ये हो गया तीसरा पद, तब तो बीच वाला दूसरा पद पूछ रहा। मध्यानुपात वाला क्या, बीच वाला, मध्य वाला, बीच वाला मैंने दूसरा, और दूसरा पद आपको पूछा है, यानी हम लिखेंगे 0.32 पहला पद, दूसरा पद को माना x और तीसरा पद दशमलव कितना 0। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको नहीं आता है क्या, आप तो सजाइए 0.32 बटा x बराबर x बटा 0.02, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 0.32 गुना 0.02, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंदर कितना दशमलव, ये दशमलव को ये 0.3 आपका नीचे कर देते हैं तो हो जाएगा, नीचे चलिए 100 गुना 100 और ऊपर में हो जाएगा 32 दूनी कितना 64, एक बार में ही हल कर दिया। x बराबर 64 के लिए 8 और इसके लिए 2 100 के बदला 1 100 और तो क्या हो जाएगा 0.08, यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो सिर्फ आपको समझना है कि पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है, तीसरा पद कौन है, पूछा क्या जा रहा, इस आधार पर सजाते हैं और आप जवाब देते हैं। तो चलिए इसी से संबंधित 2-3 और प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपका अगला प्रश्न है क्या कि 12 और 30 का तृतीयानुपात, थोड़ा घुमा दिया प्रश्न को, कहता है कि सवाल है कि 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती एवं 9 एवं 25 के मध्यानुपात, 9 एवं 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या है, यानी कोई बात नहीं, दिक्कत वाला बात नहीं है, यानी आपको 12 और 30 का जो तृतीयानुपाती है वो निकालना है और 9 और 25 का जो मध्यानुपात है वो निकालना है। यानी कहा है 12 और 30 का जो तृतीयानुपात है एवं 9 और 25 का जो मध्यानुपात है उसका अनुपात क्या है, तो निकालिए, बारी बारी से निकाल लीजिए। तो यहां पर 12 और 30 का तीसरा अनुपात पूछा, यानी 12 पहला पद, 30 दूसरा पद, तीसरा पद क्या मान लिया x, तो 12 बटा 30 बराबर 30 बटा x, तो हल कर लीजिए कितना 3 चौके 12 न, और उसके बाद 3 चौके 12 और 3 नहीं 30 और 2 दूनी और 2 पंचे और 2 कितना बार में 15 बार में, तो हो जाएगा 15 पचे 75, यानी इसका जो तृतीयानुपात हुआ क्या हो गया 75। अब यहां हल करते हैं 9 और 25 का मध्यानुपात, इसका तो 9 और 25 का मध्यानुपात बीच वाला पूछ दिया, यानी 9 पहला पद, x दूसरा पद और 25 तीसरा पद। सजाइए 9 बटा x बराबर कितना x बटा 25, x स्क्वायर बराबर 9 गुना 25 और तो x बराबर रूट अंदर 9 गुना कितना 25, 9 के लिए वर्गमूल 3 और 25 के लिए 5, तो 5 दिया कितना होगा 15, यानी इसका मध्यानुपात 15 का, तो 75 और 15 का अनुपात क्या, अनुपात मैंने बट्टा, यानी 75 बटा 15, 15 पचे 75, यानी ऊपर में 5 तो नीचे में 1, तो कितना उत्तर हो गया कि अनुपात जो है वह 5:1 का अनुपात है। तो घबराइए नहीं, आप जो है सिलसिलेवार तरीके से प्रश्न को बनाइए, सॉल्व कीजिए। इसी तरह अगला प्रश्न है वो थोड़ा बीज गणितीय टाइप का दे दिया, क्या मतलब देखिए, सवाल है आपका, कहता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं x माइनस वाई का तृतीयानुपाती बताइए, कौन अनुपाती, तृतीयानुपाती, यानी भैया पहला पद दूसरा पद, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहला पद, ई जो हो गया दूसरा पद, और ये आपका जो है तीसरा पद पूछ रहा है, यानी x पूछ दिया। तो सजाने के लिए नहीं आता है आपको, क्या सजाइए, लिखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा पहला पद बटा दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटा कितना x, अरे ये इसमें x है, सॉरी इसको कुछ और मान लीजिए p मान लीजिए,
तो किसका वैल्यू निकालना है आपको, p का। इसको मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि इसमें x है तो मैं वहां x क्यों मानूं। तो चलिए जब इसको हल करते हैं, क्या हल करते हैं जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब बटा है एक्स माइनस वाई, तो ये कैंसिल नहीं हो गया। अब बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, अब बटा कितना, p। तो आप p को इधर लाएंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। जवाब दीजिए। तो आप यदि घबराते हैं तो आप प्रश्न को मिस करते हैं। आप घबराइए नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए और बनाइए। अब इससे संबंधित, इस टाइप संबंधित जो आपका टाइप चल रहा है, अनुपातों का मान ज्ञात, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, तो इससे संबंधित हम आखिरी प्रश्न को लेकर आपके बीच हैं। तो आखिरी प्रश्न क्या है जरा देखिए। तो सवाल जो आपका है, क्या कहा, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने वो दो संख्या क्या माना, एक्स और वाई। कहता जिसका मध्यानुपात 18 है। इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि इस पहला लाइन के आधार पर कि एक्स पहला पद है, बिचला पद यानी मध्यानुपात 18 है और तीसरा पद क्या है, वाई है। तो इसको जब आप सजाइएगा तो x बटा 18 बराबर 18 बटा y, तो एक्स वाई बराबर क्या निकलेगा, 18 गुना 18 लिख के रखिए। यानी ये पहला समीकरण मान के चलिए, इस तरह का हमने अपने हाथ में लाया। और दूसरा चीज कहता है कि उसी एक्स वाई का तीसरा अनुपात 144 है। अब इस लाइन के आधार पर पहला पद यदि x है और चूंकि दो संख्या है और दो संख्या को नचा रहा है, कभी उसको पहला और तीसरा बना रहा है, यहां पर पहला और तीसरा बना दिया, और यहां पर कहता तीसरा अनुपात 144 दे दिया, यानी पहला पद x, दूसरा पद y और तीसरा पद 144 बोल दिया, मतलब संख्या को नचा रहा है। तो भाई यहां पर x बटा y बराबर y बटा 144 होगा ना, पहला पद बटा दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटा तीसरा पद। अब वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स गुना 144 नहीं। तो हमको एक चीज बताइए, ये दूसरा पद आपने मान लिया। अब जरा देखते हैं, आपके बीच दो समीकरण है नहीं, तो इस दो समीकरण के आधार पर जरा गौर कीजिए कि यदि यहां भी y आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो x बराबर, x का मान यदि मैं यहां पुट कर दूं तो ये x बराबर क्या, 18 गुना 18 बटा y लिख सकता हूं क्या, जी लिख सकता हूं। तो लिख सकता हूं, तो हल कीजिए, ये x का वैल्यू यहां पुट कीजिए, यानी आप लिखिए क्या, आप लिखिए y स्क्वायर बराबर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस x का वैल्यू यहां पर निकाला गया है 18 गुना 18 बटा y अब गुना 144। अब ये y नीचे में इधर ऊपर में आ जाएगा, तो y स्क्वायर और गुना y, तो y क्यूब बराबर 18 गुना कितना 144। अब ये जब इधर जाएगा क्यूबिक रूट में आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल निकालना है किसका, 18 गुना 144 का। अब इसका घनमूल यदि निकालते हैं, यानी 3 के बदला 1 लिखेंगे, तो थोड़ा देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो 18 को लिखेंगे कितना, 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 2 18, फिर 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 144 को क्या लिखेंगे, बड़े 44 लिखते हैं ना, हाँ। तो 12 को फिर लिखेंगे कितना, 2 गुना 2 और गुना 3, अब फिर लिखेंगे 2 गुना 3। अब 3 के बदला वो निकालिए चुकी क्यूबिक रूट में, तो 1 गो 3 2 गो 3 3 गो 3 के बदला 1 गो 3 2 गो 3 3 गो 3 के बदला 1 गो 2 गो 2 3 गो 2 के बदला 1 गो 2 1 2 3। हल कीजिए, 3 4 9 2 18 2 36, यही आपका उत्तर हो गया। इसी तरह आप बनाएंगे। तो दोस्तों, आपका यहां पर अनुपात एवं समानुपात का जो बेसिक कोर्स होता है, यदि मैं इसको भी डिवाइड कर दूं
तो ये 5वां पार्ट था और 5वां पार्ट जो है वह बेसिक कोर्स था। आपने यहां तक बेसिक जानकारी को हासिल कर लिया। जो बेसिक एक होता है, इसी पर अब डिपेंड करता हुआ अगला टाइप आएगा। इसी की सहायता से आप अगले टाइप को बनाएंगे तो आप 4-5 और टाइप इसमें देखेंगे और बेहतर ढंग से बनाएंगे। अब यहां से जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेक्निक और ट्रिक भी शुरू होता है। कौन सा ट्रिक? रटने वाला नहीं, समझने वाला, कि हम कितना जल्दी से जल्दी प्रश्न को सोल्व कर सकें। तो इस आधार पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उस ट्रिक और टेक्निक की जो बात हो रही है मैं देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास मेरे डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।